राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फाउंडर और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, अलग पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलएसपी उनसे गठबंधन के लिए तैयार है। अशोक गहलोत की सरकार अगर किसी ने बचाई तो वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई। तो मिलाजुली का जो खेल है, ये सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में रह के तो दम घुट रहा है उनका, ये ज्यादा राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करती। उनको अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन पायलट। ये सलाह मैंने पहले भी दी थी, आज भी दे रहा हूं। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और राजस्थान का जवान और किसान इस बार बदलाव चाहता है। पायलट गुट अनशन को जनता के हित में बता रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पायलट की लड़ाई जनता के लिए नहीं, सीएम की कुर्सी के लिए है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीजें हो रही हैं उन लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है इन लोगों से, कांग्रेस सरकार से। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते। ये आपस की लड़ाई को सड़क पे ला रहे हैं, वो लाए, हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन दो खेमों में बंटने के कारण जो कांग्रेस वादा करके आई थी कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, ये दोनों ही काम रुके। डेवलपमेंट भी रुका, गुड गवर्नेंस भी गायब हुई। बढ़ा क्या? दलितों पे अत्याचार बढ़े, आपने कल परसों भी बालोतरा की घटना देखी होगी। महिलाओं पे अत्याचार बढ़े, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए, वो हुआ नहीं। राजस्थान में पायलट सीएम बनना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव भी बघेल की जगह मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सिंहदेव ने पायलट के अनशन का समर्थन कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेता घर की बात घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। जिनको एकदम ठीक नहीं लगता है वो अलग घर जाके बसा लेते हैं। ठीक है, समय के साथ सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान में भी जो हो रहा है, मेरे ख्याल से चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूँगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूँगा। तो कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राय भी आप लगातार सुन रहे हैं। इसको लेकर लगातार सियासी घमासान है और माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीधे तौर पर सचिन पायलट प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से और विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले जयपुर से क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जब अनशन पर बैठेंगे तो अपनी शक्ति का भी वो कहीं ना कहीं परीक्षण देंगे और एहसास कराएंगे कि वो कितने ताकतवर हैं। क्या तैयारी है उनकी तरफ से, क्या तैयारी है गहलोत गुट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन कई बार किया है, लेकिन इस बार उन्होंने मौन धारण किया है। वो कहते हैं ना कि एक चुप्पी 1000 सवालों का जवाब दे जाती है। शायद यही सचिन पायलट अपनाना चाहते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जब सचिन पायलट अनशन पर बैठेंगे तो वहाँ फिलहाल किसी से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के बाद सचिन पायलट कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को राजस्थान के अलग अलग जिलों से बुलाया गया है, लेकिन एक रणनीति आप देखिए कि राजस्थान में सचिन पायलट ने सभी विधायकों को ये मैसेज दे दिया है कि कोई भी विधायक उस अनशन में शामिल नहीं होगा। उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि जब भी विधायक सचिन पायलट के साथ शामिल होते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है कि सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं, कि वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, लिहाजा नंबर ऑफ गेम में उनका पलड़ा भारी है और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिलनी चाहिए। यही स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने सभी विधायकों को कहा कि आप कार्यकर्ताओं को तो भेजिए, लेकिन वो फिलहाल खुद यहाँ पर ना आए। तो थोड़ी देर बाद अभी सचिन पायलट अभी आवास पर, मैं खुद इस समय सचिन पायलट के आवास के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से वो
ज्योतिबा फुले के स्टैचू पर माल्यार्पण करने जाएंगे और उसके बाद वहां से अनशन में शामिल होंगे। अनशन में बैठेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। वहां पर किसी से फिलहाल मीडिया से अभी बात करने का उनका कोई भी प्रोग्राम नहीं बताया गया है। तो बस अब तैयारी है कि सचिन पायलट यहां से अनशन की तरफ रवाना हो। बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा है कि सचिन पायलट कब निकलते हैं अपने घर से और कब वो अनशन पर बैठते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी, बेशक सचिन पायलट मौन धारण कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मौन की जो गूंज है वो सीधे तौर पर दिल्ली में सुनाई दे रही है। दिल्ली में जरूर ये कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि है, लेकिन सचिन पायलट पूरी तरीके से प्रेशर बना रहे हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं। और पायलट खेमे की अगर बात करें तो प्राची, उनको लगता है कि बार बार सचिन पायलट के साथ एक तरीके से जो वायदे उनको किए गए, क्योंकि उनका खेमा और सचिन पायलट खुद भी मानते हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें अहम भूमिका सचिन पायलट की थी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पूरे राज्य में मेहनत की और फिर उसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इनफैक्ट जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी उनके समर्थकों ने दिल्ली से जो बॉर्डर है पूरा राजस्थान का, वहां पर काफी रोष प्रदर्शन अपना जो है जाहिर किया था। लेकिन उसके बाद मान मनोबल हुआ और फिर एक बार दोबारा से एक एक्सरसाइज हुई जिसमें सचिन पायलट कुछ एमएलएस को लेकर के हरियाणा पहुंच गए, मानेसर के एक होटल में रहे। उसके बाद फिर मान मनोबल करके सचिन पायलट को वापस लाया गया। अब उनका खेमा मानता है कि उनको कुछ वायदे किए गए थे जब उनको वापस लिया गया था। वायदे ये किए गए थे कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, थोड़ा आप वक्त का इंतजार करिए, कुछ समय का इंतजार करिए, सही समय आने पर सही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन वो सही समय आया नहीं। और अब क्योंकि ये चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट चंद दिनों पहले इशू किया जाता है जिसमें अशोक गहलोत की तो भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है कि कैसे उन्होंने अच्छी योजनाएं लाई, कैसे उनकी योजनाएं गहरे तौर से आम जनमानस को राजस्थान की प्रभावित करी। और बात भारत जोड़ो यात्रा की भी हुई कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उतरा। लेकिन सचिन पायलट का उस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी जिक्र नहीं था। शायद वो पहला ट्रिगर पॉइंट रहा होगा। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 35 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अडानी मसले पर पूरे देश में की। उसमें तमाम जो स्पोक्स पर्सन थे, तमाम जो बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए असाइन की गई जगहें, लेकिन सचिन पायलट का नाम उन 35 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहीं नहीं था। उसके बाद फिर सचिन पायलट के अनशन का घोषणा होती है और फिर बयान आता है सुखजिंदर सिंह रंधावा का जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी में एक तरीके से वो इंडल्ज करें। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन यहां पर लग रहा है कि सचिन पायलट भी अब आर पार के मोड में आ गए हैं। शायद उनका जो पेशेंस है, बिल्कुल जो अभी रुख है सचिन पायलट का, उसे देखकर ही कहा जा सकता है विजय लक्ष्मी। और देखना यह है कि अब इसे कांग्रेस आलाकमान कैसे सुलझाता है इस सिचुएशन को, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये डेंट कांग्रेस पर लग रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।